नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन अपनी हरकतों से भारत की चिंता लगातार बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी मिली है कि चीन ने भूटान के 1 किलोमीटर के इलाके में 4 गांव बसा लिए हैं। हालांकि चीन और भूटान ने भारत को पक्ष बनाए बगैर आपस में सीमा विवाद सुलझाने के लिए समझौता कर लिया है, लेकिन ये गांव उसी डोकलाम इलाके में हैं जहां पर 2017 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी आपको बता दें कि 65 घरों के एक और गांव बनाने की तस्वीरें मीडिया में सामने आ रही है। इस बीच भारत यात्रा से वापस लौटे अमेरिकी सांसद जॉन कॉनेन ने कहा है कि चीन भारत के साथ सीमा युद्ध में जुटा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता करो, चुनाव है क्या। राहत इंदौरी की मशहूर शायरी है, लेकिन दिलचस्प बात है कि चीन की सीमा पर बढ़ती हरकत के बावजूद चुनावी मुद्दा नहीं है। खबरें मिल रही हैं कि चीन ने पिछले 1 साल के अंदर भूटान के इलाके में निर्माण कार्य कर लिया है। हाल ही में जारी हुई सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक भूटान के 100 किलोमीटर के इलाके में चीन ने 4 नए गाँव बसा लिए हैं। ये गाँव मई 2020 से नवम्बर 2021 के बीच बसाए गए हैं। चीन भूटान पर इस बात के लिए दबाव बनाता रहा है कि वो अपनी सीमाओं को लेकर उससे बातचीत करे, और उसके दबाव का ही असर है कि भूटान ने 15 अक्टूबर को चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक 3 स्तरीय कार्य योजना पर समझौता कर लिया है। यहाँ तक कि इस समझौते में भूटान ने भारत को शामिल नहीं किया है, जबकि भारत भूटान के राजनयिक मामलों में लगातार मध्यस्थता करता रहा है। चीन ने भूटान के 25,000 एकड़ इलाके में ये गाँव बसाए हैं, जो भारतीय सीमा के एकदम नजदीक हैं। कांग्रेस ने चीन के इस बढ़ते दबाव को लेकर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस का आरोप है कि 56 इंच के सीने वाली सरकार चीनी दखल के बढ़ने पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को अपनी लाल आंखें तरेरती है, लेकिन चीन का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लाती। चीन के सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले शोधकर्ता ने ये तस्वीरें जारी की हैं। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये गांव चीन के नए सीमा भूमि कानून का हिस्सा हैं, या फिर भूटान से हुए समझौते से इस निर्माण कार्य का कोई रिश्ता है। देखा जा रहा है कि सीमा के करीब 100 किलोमीटर इलाके में चीन ने कई गांव बसा लिए हैं। ये वही इलाका है जहां 2017 में सड़क निर्माण के मसले पर चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे के सामने आ गए थे। समझा जा रहा है कि अब चीन और भूटान की सेनाएं इस क्षेत्र में आपसी सहमति से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटी हुई हैं। वहीं अहम बात यह है कि इसी 23 अक्टूबर को अपनी सीमा सुरक्षा और अखंडता से जुड़े हुए एक नए सीमा भूमि कानून को मंजूरी दी थी। कानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इसके पहले ही चीन की ये हरकतें भारत की चिंता बढ़ाने वाली हैं। इस कानून के तहत चीन 14 देशों से जुड़ी हुई अपनी सीमाओं पर गश्त बढ़ाने और एक तरफा नाकाबंदी का अधिकार दे दिया गया है। हालांकि चीन ये कहता है कि इस कानून से मौजूदा समझौतों और संधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सीमा प्रबंधन के नाम पर चीन ने अपने कब्जे वाली विवादित इलाकों में पर्यटन, विकास और सुरक्षा के नाम पर जरूरी कदम उठाने का अधिकार ले लिया है। वहीं खबरें मिल रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन एक और गांव बसा लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ये गांव 2019 के बाद बसाया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी अपनी रिपोर्ट में पहले गांव का ही हवाला दिया था। भारत ने भी इस बात की तस्दीक की थी और कहा था कि चीन ने पिछले कई साल में निर्माण गतिविधियां की हैं। इनमें वो इलाका भी शामिल है जिनमें उसने कुछ दशकों से गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत इस तरीके के कब्जे या चीन के दावे को अस्वीकार करता है। इस पर भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने असंतोष जताया है। यहाँ तक कि बीजेपी के सांसद तापिर गांव भी लंबे समय से चीन की हरकतों को लेकर अपनी ही सरकार से सवाल कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि भारत की प्रतिक्रिया नाकाफी है। भले ही रक्षा विशेषज्ञ सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि 5 राज्यों में चुनाव अभी बाकी है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।
तो चीन की हरकतें क्या बताती है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमन मलिक जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है सर। जेके त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ है, एक्स डिप्लोमेट है। सर स्वागत है आपका। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर ही है, जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, या फिर यूं कहें कि जिस तरह से जो एक अमेरिकी सांसद जॉन कॉर्नेल ने कहा है कि चीन भारत के साथ सीमा युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। रमन मलिक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, कितना सच ये माने, क्योंकि चीन की हरकतें तो कुछ यही बताती है। चलिए जेके त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद तमाम और मेहमानों का रुख करेंगे। त्रिपाठी जी, जिस तरह से लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि चीन लगातार जो अपनी सीमा है उसको मजबूत करने की कोशिशों में जुटा हुआ है, सर क्या बताना चाहता है चीन, क्या जताना चाहता है चीन? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ कि शायद ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी मेरी बात से सहमत होंगे कि चीन अगर अपने सीमा क्षेत्र में कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसका ये पूरा अधिकार है। एक चीज। दूसरी चीज, इस पे अगर विवाद है कि चीन हमारे क्षेत्र में बना रहा है या अपने क्षेत्र में, ये परसेप्शन का फर्क है। चीन ने 1962 में जितनी जमीन हमारी नेफा से लेकर के और सियाचिन तक ली थी, उसमें अगर कुछ बना रहा है तो चीन कहता है ये उनका है और हम कहते हैं ये हमारा है। ये परसेप्शन का मामला है और इसको युद्ध से सॉल्व नहीं किया जा सकता। WMCC की जो बैठकें होती हैं, आज भी शायद एक हो रही है, उसमें कुछ पता लगेगा। लेकिन इसके साथ ही एक चीज ये है कि ये इस बात का साफ संकेत है कि चीन सीमा पर अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है, और सिर्फ भारत की सीमा पर ही नहीं। जैसे आपने कहा कि 14 देशों की सीमा चीन के साथ मिलती है, हर जगह चीन ऐसा कर रहा है। तो चीन ये दिखाना चाहता है अपनी जनता को कि देखिए हम काफी ज्यादा सक्षम हैं और हम अपने सेनाओं की रक्षा करेंगे। भले ही ये एक तरह का झूठा प्रचार, झूठा पर्सपेक्टिव, झूठा नैरेटिव चीन अपने लोगों को देना चाहता है, लेकिन हमारे लिए फिर भी खतरे की बात यह है कि चीन जितना ही हमारे समीप चीन की सेनाएं होंगी उतना ही खतरा होगा। इसलिए हमारे लिए सिर्फ यही एक चारा है कि हम भी चीन की तरह ही जहां जहां हमारी सेनाएं हैं वहां हम जहां जहां हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के पास हम अपनी सेनाओं को सन्नद्ध करें, उनको पूरी तरह से तैयार रखें और जितना ज्यादा हो सके उतना ही उनको हम ये मैसेज दे सके चीन को कि अगर आप कुछ करेंगे तो हमारी सेनाएं पूरी तरह तैयार है। क्योंकि चीन सिर्फ यही एक ताकत की और इकोनॉमिक्स की भाषा समझता है, उसी भाषा में उसको जवाब देना होगा। डिप्लोमेटिक बातचीत चलती रहेगी, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन जब तक हम पूरी तरह से तैयार न हो, सेना हमारी जब तक वहां न हो, तब तक ये डिप्लोमेटिक बातचीत का भी कोई मतलब नहीं है। हमारी अगर सेनाएं पूरी तरह तैयार होंगी तभी हम डिप्लोमेटिक बातचीत कर सकते हैं। और देखिए, इसीलिए यह है कि चीन 1962 से बार बार टोहता है, हमें जगह जगह कोशिश करता है, डोकला हो या नाथुला हो या मेजरला हो या जीपला हो वहां, और जब देखता है कि नहीं हमारी सेनाएं उसका प्रतिकार करने में सक्षम है तो चुप हो जाता है। तो यही चीज अभी हो रही है। चीन ये ऑप्टिक्स दिखाना चाह रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं, अपने लोगों को भी और दूसरे लोगों को भी बंदर जिसको कहते हैं गीदड़ धमकी, वो देना चाह रहा है। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अब परसेप्शन की बात अभी त्रिपाठी जी ने कही है कि एक परसेप्शन है जी, वो वहां बना रहा है, वहां गांव बसा रहा है, अभी भी कोई तय नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि चीनी सेना हमारी सीमा के अंदर दाखिल हो रही है, तो भारत की तरफ से कहा जाता है नहीं नहीं जी, वो हमारी सीमा के अंदर दाखिल नहीं हो रही है, वो तो अपनी ही जमीन पर है, वो अपनी ही जमीन पर है, वहां से ये गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है। जब हम ये कहते हैं कि गांव बसा लिया गया है, 60 से 80 परिवार कहीं ना कहीं बसा दिए गए हैं, तब ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये परसेप्शन है जी, ये जो जितनी भी गतिविधि चल रही है ये चीन
अपनी सीमा के अंदर कर रहा है। ऐसे में मैं इस पे आपसे सवाल लूंगी, लेकिन एक कुछ कहना चाह रहे त्रिपाठी जी, जल्दी से बोल दीजिए। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उधर की है कि नहीं? एलएसी खुद डिस्प्यूटेड है, बिल्कुल एलओसी नहीं है वो। जी जी तो जी। इसलिए यहाँ परसेप्शन की वो है कि लाइन ऑफ चीन कहता है लाइन ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल सर, वही एक तक मेरा हमारी सवाल है सीमा सर कि ये हम जो कहते समस्या नहीं। है, ये समस्या है, ये जो परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया था, ये परसेप्शन ऐसे ही बना रहेगा या फिर कहीं ना कोई कुछ तय होना चाहिए कि आखिर अगर चीनी सेना जो है वो हमारी सीमा में भीतर आ रही है तो आखिर उसकी क्या वजह है, कितनी भीतर आई है, क्या कहीं ना कहीं इसको भी तय करने की जरूरत है अजय उपाध्याय जी? देखिए, त्रिपाठी जी विद्वान व्यक्ति हैं, राजदूत रहे हैं और मैं इनका सम्मान बहुत करता रहा हूं, लेकिन आज मुझे बहुत दुखद ये पहलू है मेरे लिए भी और पूरे देश के लिए भी। ठीक है, आप किसी पार्टी किसी सरकार की आप रक्षा करना आपका ड्यूटी बनता है, करिए यदि ऐसी कोई बात है तो। लेकिन बोलते बोलते ऐसा मत बोल दीजिए जिससे चीन खुश हो कि देखो जी ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहां हमने बनाया, या एलएसी कोई डिस्प्यूटेड यहाँ के लोग मान रहे हैं। उनके एक एक चीज वो लोग देखते हैं। हमारे जिस तरह से सरकार झूठ बोल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली कुछ मीडिया झूठ बोल रही है, उस तरह कुछ यहाँ विशेषज्ञ बनकर बैठ के यदि कोई चर्चा करेगा तो मुझे इस बात का दुख है। चीन एलएसी जो परसेप्शन है, जो एलएसी आज से नहीं और पहली बार नहीं, तो यहाँ बैठ के हम तय करेंगे। सेनाओं के बीच वो परसेप्शन तय हुआ था, वो लाइन तय हुई थी और वो ये कहीं ना कहीं डेप्सांग प्लेन की बात हो, गोगरा हॉट स्प्रिंग की बात हो या जो पेगसोंग सो हो, जो 4 फिंगर 4 तक हम जाते थे हमको 3 तक आना पड़ा। आपने देखा कैसे कैलाश रेंज पर हम पॉजिटिव पोजीशन में थे अभी और उसमें हमको बैक होना पड़ा। सबने देखा कैसे हमारे 21 सैनिक निहत्थे होकर भी भारत मां के रक्षा के लिए एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी। यदि हम ऐसा कहेंगे कि वो एलएसी डिस्प्यूटेड है तो इसका मतलब वो हमारी सीमा की रक्षा में नहीं थे, ये हमारे लिए दुखद होगा। चाइना जैसा मन करे वो परसेप्शन बनाए, लेकिन हम और पूरा अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी इस बात को जानती है कि कहां और कितना किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है और उस लाइन पर दोनों के लिए वो बाइंडिंग होता था और इसके लिए बहुत सारे लगातार बातचीत का दौर चला है। उस दौर में ये क्लियर रहा है कि इस बीच में कोई नहीं रहेगा, ना भारत की सेना वहां रहेगी ना चाइना की सेना रहेगी। लेकिन धीरे धीरे क्रमशः देखिए पिछले नवंबर 2000 से रादर मैं कहूंगा 2020 के 19 के जून के पहले से ही जिस तरह वो गतिविधि बढ़ाया है अपने सीमा मैंने एलएसी की अपनी तरफ से और धीरे धीरे वो पूरे परसेप्शन लाइन को चेंज करके आगे बढ़ता गया और जिसके कारण हमारे सैनिकों को भी शहीद होना पड़ा। अलग बात है कि भारत का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, हमारे देश की जो सरकार है, सरकार इसको कभी भी मानने को तैयार नहीं हुई कि वो घुसा है या हमारे सीमा रेखा में है या हमारे सैनिक इस कारण से इस भगदड़ में शहीद हो गए हैं, चाइना के लोगों ने शहीद किया। आज तक ऐसा कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं आया, दुख लगता है। की मीडिया ठीक है सर, त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं लौटती हूँ। रमन मलिक जी भी जुड़े हुए हैं, विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी करेंगे। त्रिपाठी जी जल्दी से कुछ कह दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर विनोद दत्ता शायद मेरी बात का समर्थन करेंगे कि जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया, ऐसा नहीं है कि एलएसी के दोनों ओर कुछ हद तक नो मैंस लैंड होता है, ये एलओसी के दोनों ओर होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि मानी जाती सीमा। लेकिन अगर एलएसी एक्चुअल कंट्रोल है उसके दोनों ओर कोई नो मैंस लैंड होने का कोई विधान नहीं है। जी जी जी। कितना इत्तेफाक रखते हैं विनोद दत्ता जी आप त्रिपाठी जी की बातों से? चलिए ठीक है, विनोद दत्ता जी से भी हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। रमन मलिक जी का रुख कर देते हैं। रमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, भारत यात्रा से वापस लौटे अमेरिकी सांसद जॉन कॉर्नेन ने कहा है कि चीन भारत के साथ सीमा युद्ध में जुटा हुआ है, भारत तैयार है क्या? भारत पूर्णतः चीन से भी और चीन के तो भारत में एक उनसे लड़ उनसे उन्होंने 62 में दगा देखी और उनसे भी जिन्होंने 2008 में कर दी। अब बात आए इस विषय की, आप ये देखेंगे
कि जो कुछ मीडिया के घराने जिनके कान और नाक जो है कसे गए हैं ऊल झलूल काम करने के लिए, देश विरोधी काम करने के लिए, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी काम करने के लिए, उन्होंने इसका बनाया अरुणाचल में और कुछ ने बनाया फैक्टर की टान की जगह। तो ये दो अलग। अब आप बात करें इसमें, जैसे अभी जो हमारे त्रिपाठी जी, ये चीज समझ पड़ेगी दैट एलओसी और एसी में एक डिप्लोमेटिक डिफरेंस है का। जैसे कि एलएसी ये है कि आप ये बोल, आप ये एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या है, मैं अपने जी को समझाने के लिए बड़े आराम करता हूँ कि जी आप कांग्रेस कार्यालय में जा सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको पदाधिकारी कांग्रेस कार्यालय में जा सकते हैं, लेकिन आपकी एलएसी वहां से शुरू हो जाती है कि आप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी ना कांग्रेस के अध्यक्ष और ना एक 25 साल से लॉन्च करे जाने वाले के पास आप सकते हैं, बेशक आप मुख्यमंत्री हो, आप 3-3 महीने वेट करते रहते हैं। तो ये फर्क है उपाध्याय, बस इसको समझने की आवश्यकता है। तीसरी चीज, जिस समय हुआ उस समय भारत का जो रिस्पॉन्स था, उसके बाद उसका ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स चाइना की तरफ लद्दाख में आ, डॉलर रेट, उल्टी और वगैरह, उसका जब जवाब दिया गया अब ये आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा जो भारत में ऐसी स्थितियां थी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी बोला जाता है, वो चिकन नेक उड़वाने के लिए जो स्थितियां लगी हुई और तो उसका समर्थन कर रहे हैं, ये डोकलाम और ऑस्ट्रेलिया में चाइना अपने आप को ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट करने की यही जरूरत है, क्योंकि उनकी नजर उस एरिया में, तो उसको कैसे ब्लॉक करा जाए और को काटा जाए। तो अब आप समझें किस प्रकार से भारत में बैठे चीनी या उनके गुलाम और अपने आप कैसे काम कर रहा है जी। ये एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष है कि आज आप क्या, ये एक हमने बताया हुआ है, क्या हम भूटान टेक ओवर कर नहीं, भूटान इज एन इंडिपेंडेंट। आपको डिप्लोमेटिक बहुत सेंसिबल तरीके से चलना पड़ेगा। आप ये नहीं समझ सकते कि चीन बिना पैसे और ताकत के अपना वर्चस्व नहीं दिखाए। तीसरी बहुत, जिसके ऊपर जनरली हम वेट करते हुए ध्यान नहीं देते, ठीक है, इस जगह पे का ये करना सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये काम उन्होंने करा है डिप्लोमेटिक एंड एन एग्रेसिव मिलिट्री मूव टुवर्ड्स एवरीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड, खासकर ये दिखाने के लिए कि भारत जैसी परमाणु शक्ति जो इतनी बड़ी आर्मी है, हम उससे पंगा ले रहे हैं और वो ताइवान को भी बताने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और ताइवान को धमकाने की कोशिश हो रही है, ठीक है, पिछले 1-1.5 साल से दिखाने की कोशिश हो रही है सर वो, ठीक है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जो चीन कर रहा है, क्या वाकई अब अपने भी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है क्या? कैसे कदम उठाने की जरूरत है अब? देखिए, जो भारतीय सेना का जो रुख है और जो उसकी तैयारी है वो काफी आला दर्जे की है, और जिस तरह का बिहेवियर या जिस तरह का पैटर्न चाइना ने दिखा रखा है, भारतीय सेना अभी कोई पीछे हटने वाली नहीं है। और हमारी जो सामरिक तैयारी है या हमारी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो एक आला दर्जे की है। और जिस तरह के देखिए विजिट्स हो रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे सीडीएस हो या सेनाध्यक्ष हो या नगर आर्मी कमांडर हो या बाकी जो कमांडर्स हैं, वो बिल्कुल चौकसी और निगरानी रखे हुए हैं सिचुएशंस पे, जिस तरह की वार्ताएं चल रही हैं। और ये चीन के लिए एक चिंता का सबब है। ये चीन अब खुद अपनी जो फॉरवर्ड पोस्चर है उसको इम्प्रूव करना चाहता है।
देखिए, विनोद दत्ता साहब ब्रिगेडियर है, सेना में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उनका पूरा सम्मान है। उन्होंने जिस तरह से वर्षों तक सेवा की है देश की, और सभी सैनिकों का यही जज्बा है इस देश में, चाहे अभी जो वर्तमान में सेना के हमारे नौजवान हैं या जो पूर्व में हो चुके हैं। सबको पता है कि हमारी सेना बहुत मजबूत है, और मजबूती के साथ वो जब भी उसको जो हमारी सरकार यदि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यदि ऑर्डर करेगी तो मजबूती से लड़ेगी। लेकिन प्रश्न सेना के किसी भी उसके जज्बे पर नहीं है। सेना का जज्बा को हम लोग सदैव सम्मान करते हैं। प्रश्न सरकार के 56 इंच के सवाल पर है, लाल आंख दिखाने वाले सरकार पर है कि सरकार क्या कर रही है। यदि सरकार सब ठीक कर रही थी, इसी सेना ने कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह से कैलाश रेंज पर अपना लोकेशन सबसे मजबूती के साथ चाइना के अगेंस्ट में खड़ा कर लिया। लेकिन सरकार क्या की, बातचीत के तहत उसको विड्रॉ करवाई, और विड्रॉ ऐसा हुआ कि जो जहां हम पहले फिंगर 4 पर होते थे पेंगसों लेक पे, अब हम 3 पर आ गए। हमारी पोजीशन बैक हो गई। सेना ने बैक, सेना तो 6 पर चली जाए यदि ऑर्डर सरकार दे दे तो। वही बात, गांव जो बसाया गया तो उसमें सेना का रोल नहीं है। जो एलएसी के अंदर में हमारी सीमा, एलएसी के अंदर जो होगी वो हमारी भी सीमा होगी। एलएसी यदि निर्धारित है और एलएसी में यदि परसेप्शन की बात है तो बैठ के चर्चा होगी। हम तो नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो बना रहे हैं उस परसेप्शन पर जो परसेप्शन लाइन एलएसी के अंदर होती है। गांव बसाया, सबने देखा, चर्चा हो रही है उस पर कि कैसे नवंबर से पहले वो चीज नहीं था। डोकलाम एक बड़ा महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, चिकन नेक कहते हैं। हमारे 4 राज्यों का वहां से जुड़ाव है। यदि वहां स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे चाइना आता है, उसी पोजीशन पर जिसके लिए 78 दिन हमारी सेना खड़ी रही और उस समय चाइना ने विड्रॉ किया, यदि वैसी बात नहीं हो, भूटान का ही क्षेत्र है, भूटान के गांव में ही आकर 25,000 एकड़ जमीन को उसने कब्जा करके 4 गांव बसाए हैं 1.5 साल के अंदर। और वो हमारे रणनीति, हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए ज्यादा जरूरी है। भूटान का तो जो प्रश्न है ही, भूटान की यदि जमीन पे भी आ रहा है तो भूटान की सरजमी भी वर्षों से हमारी सुरक्षा के दायरे में है। ये भारत की सुरक्षा का प्रश्न आएगा, न कि भूटान की सिर्फ सुरक्षा का प्रश्न है, क्योंकि हमारा उनसे समझौता है। भूटान की रक्षा करने का हमने वचन दिया है और वर्षों से उसको निभाया है। क्या ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि नवंबर के बाद वहां पे चाइना आकर के अपनी 4 गांव बसाता है, 25,000 किलोमीटर उसके एकड़ जमीन को उसका कब्जा कर लेता है और हम कुछ नहीं बात कर पा रहे हैं। क्या ऐसी जरूरत, मजबूरी आ गई है कि अब जो है अरुणाचल प्रदेश में आकर के हमारे एलएसी सीमा के अंदर में आकर के वो गांव बसा लेता है, पूरा विश्व का सैटेलाइट इसको देख रहा है, लेकिन भारत सरकार उस पर कोई बात नहीं कर पा रही है। क्या कारण है कि हमारे 21 सैनिक सरकार से नहीं जवाब नहीं से बात करते हैं। ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है जेके त्रिपाठी जी, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि क्या एलएसी के अंदर, यानी कि हमारी सीमा के अंदर चीन ने प्रवेश किया है या नहीं, क्या हमारी सीमा के अंदर प्रवेश करके गांव बसाया है या नहीं। एलएसी के अंदर भी आया है तो हमारी सीमा, हमारा भी उस पर अधिकार है। ठीक है, परसेप्शन की लड़ाई है। ठीक है त्रिपाठी जी, इस बात को भी आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार इस बात को मना किया जा रहा है, लगातार इस बात को डिनाई किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, एलएसी के अंदर प्रवेश नहीं हुआ, यानी कि हमारी सीमा में चीन ने प्रवेश नहीं किया। इससे पहले हम देख रहे हैं सर, पिछले 1.5 साल से तकरीबन तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा कई हमारे जो सैनिक है वो शहीद हो गए। एक ऐसा समझौता जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना था, लेकिन चीन ने उस प्रोटोकॉल को भी तोड़ा, उसको भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया। तो ऐसे में जो हमारी नीति है, क्या वाकई भारत सरकार की उस नीति के तहत भारत सरकार काम कर रही है जो वाकई सही और सटीक है चीन के खिलाफ? देखिए, मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ दोनों पार्टियों के प्रवक्ता अपनी अपनी बात रखने की और सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी जैसे कहा कि एलएसी के दोनों नो मैंस लैंड का कोई प्रोविजन नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलओसी के दोनों ओर होता है। चाइना वहां बना रहा है, हम भी बना रहे हैं। हमने सड़कें नहीं बनाई थी, लेकिन अब सड़क बना रहे हैं, तो भी उस पर चाइना को इतराज हो रहा है। वो कह रहा है एलएसी की ओर क्यों बना रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं एलएसी के इधर तो हम जो चाहे कर सकते हैं, वो है। दूसरी चीज ये कि ये शायद गलतफहमी है कि 2000 के भूटान हमारा प्रोटेक्टोरेट है। भूटान था, लेकिन 2007 में एक समझौता हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तो ये समझौता हुआ कि
भूटान को अपने रक्षा और विदेश मामलों में निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार होगा। अब वो प्रोटेक्टोरेट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त की मनमोहन सिंह की सरकार ने गलती की, वो वक्त की मांग थी, क्योंकि भूटान को हम 50 साल 60 साल से हम कब तक भूटान के लोग भी कह रहे थे प्रोटेक्टोरेट नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये बात सही है कि अगर चाइना LAC के पास अपने इस्टेब्लिशमेंट बना रहा है, कंस्ट्रक्शन बना रहा है, शिविर बना रहा है, तो हमारे लिए चिंता की बात है। और इसका जवाब यही है, जैसा कि ब्रिगेडियर दत्ता ने कहा, कि हमें भी वहां बनाना चाहिए और हमें भी उतनी ही तैयारी करनी चाहिए। और मुझे खुशी है, जैसे ब्रिगेडियर दत्ता कह रहे हैं कि सेना हमारी पूरी तैयार है, तो इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। रही बात ये कि चीन ने LAC के इधर बनाया है या उधर बनाया है, ये चीजें तो मेरे ख्याल से मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले जानेंगे, मैं नहीं बता सकता इसको। जी ठीक है। महेश वर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, चीन ने भूटान के 1 किलोमीटर के इलाके में 4 गांव बसा लिए। इससे पहले जो खबर निकल के सामने आई थी ये कि LAC पर भी अब गांव बसा लिए हैं चीन ने। कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने की चीन लगातार कोशिश कर रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है, सरकार की आगे की क्या रणनीति है? दूसरा, विल पावर। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो चीनी सेना है वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में हमसे कहीं ज्यादा है। उसकी जो नेवी है वो हमसे कहीं ज्यादा है। और नेवी में तो उसने अभी जो अमेरिकन नेवी है, जो सबसे बेहतरीन नेवी जिसकी गिनती होती है विश्व में, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। उसके पास करीब 350 जंगी पानी के जहाज हैं। लेकिन जो चैलेंजेस चाइना के सामने हैं वो ये हैं कि भाई सारा असला या सारी सेना या सारी जो उसके पास सामरिक शक्ति है वो भारत के खिलाफ ही अप्लाई नहीं कर सकता। वो उसके जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो करीब 14 से 15 कंट्रीज के साथ हैं। वो ये नहीं कर सकता कि वहां जो बाकी बॉर्डर्स हैं वहां से बिल्कुल थिनिंग आउट करा के सारा जो उसका फ्रेमवर्क है या जो उसका तंत्र है या जो उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो भारत के खिलाफ लगा दे। वो कर नहीं सकता। तो हमारी जो स्थिति है वो बड़ी मजबूत है एज फार एज लैंड फोर्सेस आर कंसर्न। रही बात नेवी की, तो नेवी में हमें, क्योंकि देखिए जिस तरह के ये संगठन उभर के आ रहे हैं, चाहे वो क्वाड हो या कोई और हो, वो संयुक्त रूप से चीन को ललकार दे सकते हैं। उसकी जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है उसको रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी जो नेवी है वो वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में। और उसका जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का जो विजन है वो साउथ चाइना सी है। भारत भी अब इसमें काफी प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि जो हमारी नेवल प्रोडक्शन है या जो हमारे डॉकयार्ड्स हैं वो भी इस तरह के जो वेसल्स हैं उनको बना रहे हैं। लेकिन हमें देखिए जो मलाक्का स्ट्रेट का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमें उसको एनकैश करना पड़ेगा। और हमें जो हमारे समीकरण है या जो हमारे संबंध है वो जो डेमोक्रेसीज ऑफ वर्ल्ड हैं, जैसे क्वाड में आप अमेरिका को लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को लीजिए, इन सब की जो नेवीज हैं उनके साथ करके हमें सिनर्जाइज्ड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। क्योंकि नेवी या जो देखिए, क्योंकि अगला जो वॉर होना है वो आपका समुद्रों में होना है, वो ओशंस में होना है। और क्योंकि चाइना का जो इंटरेस्ट है वो साउथ चाइना सी में है। वो इसलिए है क्योंकि आप देखिए 10% जो फिशरीज है वर्ल्ड की वो वहां है। आप देखिए 10 ट्रिलियन बैरल्स वहां से आपका जो कच्चा तेल है वो निकलता है। वहां आप ये देखिए जो और बाकी तरह के जो खनिज हैं वो वहां उपलब्ध हैं। तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका जो साउथ चाइना सी में है या जो इंडो पैसिफिक में उसकी जो डोमिनेंस है वो कम हो। वो कम तभी हो सकती है जब हम अमेरिका के साथ इस तरह के मैरीटाइम ऑपरेशंस करें। और वो आप देखिए जो कई तरह की एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो मालाबार एक्सरसाइज हो, चाहे हिमटेक्स हो या और किस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो इंडियन ओशन में है या इंडो पैसिफिक में है, वो एक सिग्नल है चीन के लिए कि हम आपकी जो हरकतें हैं या जो आपके स्ट्रेटेजिक डिजाइन्स हैं उनसे बिल्कुल वाकिफ है और आपको फ्री रन नहीं दिया जाएगा। इंडिया अब कोई स्मॉल पुशओवर नहीं है, वो सन 62 वाला भारत नहीं है कि आप तेजपुर तक चले आएंगे। आपने कोशिश की, गलवान में क्या हुआ? आपने कोशिश अक्साई चिन में की है, क्या हुआ वहां? दौलत बेग ओल्डी में भारत की इतनी पकड़ है और अपना जो सियाचिन ग्लेशियर है वो उस पर इतनी पकड़ है भारत की कि चीन के जो मंसूबे हैं वो धरे के धरे रह गए।
आप उसने ईस्टर्न कमांड में आप देखिए वो यही उसने कोशिश करने की शुरू की, लेकिन हमारा जो डिफेंसिव पोस्चर है वो इतना एग्रेसिव हो चुका है कि अब चीन के लिए इस तरह की कोई इंट्रूजन्स करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरी अपनी मेरे जाती तासुरात हैं कि हमें भी थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी। अगर चीन हमारे 4 इलाकों में आके बैठ सकता है तो हमें भी कुछ ऐसी चिन्हित जगह करनी पड़ेगी जहां हम बैठ के उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकें। बिल्कुल। महेश वर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है, हमें भी अब वो कोशिशें करनी पड़ेगी ताकि हम चीन को बैठा सके, उससे बातचीत कर सके और आपसी तालमेल से कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकाल सके। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या उन कोशिशों की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है क्या? क्योंकि कोशिश तो इस तरह की भी की गई कि चीनी एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया जाएगा जी, और आयात निर्यात पर बैन लगा दिया जाएगा, लेकिन क्या उससे फर्क पड़ा? हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आर्थिक तौर पर चीन को तोड़ेंगे, लेकिन क्या इन छोटे छोटे कदमों से कोई फर्क पड़ा है क्या चीन को? वो तो फिर अपने उसी हरकतों पर डटा हुआ है, उससे बाज आने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए नेहा जी, देखिए चीन को लेकर जो है ना, हमारी चिंता जो है भारत की नहीं, ये बरसों पुरानी हमारी चिंता है। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी होने के नाते हमारा और बीच में कोई डिस्प्यूट जो है ये एक कॉमन बात है, और हम भी लड़ी है, हमारे साथ एक प्रतिद्वंदिता भी है विश्व की तो सबसे बड़ी आबादी वाली देश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज अगर चीन को कहीं ये कह लीजिए 70 साल आजादी के 70 साल बाद जो है चीन को अगर कहीं जबरदस्त इस चीज का कहीं एहसास कि भारत में किस प्रकार का को ऐसा दिखाई दे रहा है जो उसको हर चीज को उसी अंदाज में जवाब देती। बस बताऊं, एक हमारे यूपीए सरकार ने कर दी जिसमें ये उसके साथ जीती थी कि कोई भी हम गोलाबारी नहीं करेंगे, सीमा पर हम किसी तरह के शस्त्र डालने की बात अगर जब किसी सरकार कोई देश किसी के सामने करे तरफ से भी हो, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इसके आगे उन्होंने और एक बार हमें धोखा दे चुके थे। चीन के मामले में भारत सरकार जो है आज में जितना अलर्ट है और जितना अलर्ट तरीके से उसको जवाब दे रही है, मुझे लग रहा है कि यही एक सबसे बड़ी हमारी जीत है। लेकिन सर, ये अमेरिकी सांसद जो कि भारत के दौरे पर थे, जॉन कॉर्निंग, उनका तो ये कह रहा है कि चीन भारत के साथ युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। आप नरम हैं? सर, अमेरिकी सांसद जॉन कॉर्निंग ने कहा है कि चीन भारत के साथ सीमा युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। जिस तरह से गांव बसाए जा रहे हैं, जिस तरह से सीमा पर, भूटान की सीमा पर जिस तरह से गांव बसा लिए जा रहे हैं, 4-4 गांव बसा लिए हैं, या फिर LAC पर जिस तरह से लोगों को बसाया जा रहा है, उससे तो ये लग रहा है चीन अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहा है भारत को जवाब देने के लिए। देखिए, जो चीन कर रहा है उसके ऊपर जो है हमारी आपत्ति जो है हमेशा रही है। चीन इस तरह की कोई भी चीज को करता है हम उसको उसी ढंग से आपत्ति दर्ज भी कराते हैं, और जो अप्रोप्रिएट फोरम है उनका उसके ऊपर कराते हैं। नहीं, आपत्ति दर्ज कराने से सर अब काम होगा क्या? क्योंकि विनोद दत्ता जी का ये कहना है कि अगर चीन ऐसा कर रहा है तो हमें भी इस ओर कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वो क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, ये तो समय बताएगा कि चीन का रवैया कैसा रहता है। उसके गांव या झोपड़ी बनाने से हमारे सरहद को अगर खतरा होता है तो उससे भी निपटेंगे। उससे भी निपटने के लिए हमें उसके लिए मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं है। हमें तो चीज को टेस्ट करेंगे, जो वो चाहता है हम उसी के अंदाज में जवाब देंगे। ठीक है, हमने शुरू में आपसे कहा कि चीन का पाला अब उस सरकार से पड़ी है आज की डेट में, जो सरकार उसको जो है ना इस मामले में जो वो इस तरह के ट्रीटी हमसे करवा लेता था कि भाई आप लिखो हमारे साथ एग्रीमेंट करो कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, और वो हमारे सीमा में घुस जाएगा, वो हमारे जमीन पे कब्जा कर लेगा। नेहा सैनी से पूछिए जो सैनिक वहां गए थे और जिनको शहीद होना पड़ा हमारी भारत माँ की भूमि की रक्षा करते हुए, निहत्थे थे, और चाइना के लोग वहां आकर के जिस तरह से दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, वो क्या भारत सरकार की ही नीति थी? ये तो सच्चाई है, इसको देखना होगा।
मैंने बार बार कहा कैलाश रेंज को हमने जो स्ट्रेटेजिकली हमने उसको अपने कंट्रोल में किया, जिसके कारण पेंगोंग झील से उन्हें भी वापस आना पड़ा, और क्या पता कौन से एग्रीमेंट सरकार ने किया कि 4 के बदले हम भी 3 पर आ गए। लेकिन डेप्सांग पर अभी भी 16 से 18 किलोमीटर अंदर है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, वाई जंक्चर है, उस पर भी चाइना जो है एलएसी की तरफ से आगे बढ़ने की स्थिति में है। आपने अरुणाचल में देखा कि किस तरह भाजपा के सांसद हैं तापो, उन्होंने ये बात रखी है संसद में भी और पब्लिक डोमेन में भी कि कैसे उसने गांव बसा ली है, जिस पर पेंटागन का भी रिपोर्ट आया। क्या ये मैं कह रहा हूं, यहाँ के पैनलिस्ट कर रहे हैं या पूरे देश के लोग कर रहे हैं? फिर भी मैं पूछता हूं माननीय मोदी जी से और उनके नुमाइंदे से यहाँ कि क्या आप 9 बार गए? अभी महेश वर्मा जी ये भी कह रहे थे कि वो उसके चालबाज चीन है, उसके बारे में सबको पता है कि वो झूठ बोलता है और धोखा देता है। ये तो सबको पता है, तो इतिहास गवाह है इसके लिए। फिर भी मोदी जी 9 बार चाय पीते रहे, झूला झूलते रहे, साबरमती से लेकर के वुहान तक की यात्रा करते रहे, और अंततः जो है अब जब मौका आया चीन को दबाव में लाने का वैश्विक स्तर पर भी और बायलैटरल रिलेशन पर भी, क्यों नहीं बात हो रही है? चीन शब्द से डरते हैं प्रधानमंत्री जी, कहते हैं विस्तारवादी ताकतें, इस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे भैया चीन विस्तारवादी करता है, क्यों नहीं हम बोल सकते हैं? बोलने से क्या दिक्कत होगी? हमारी सेना लड़ रही है, सेना में साहस है, रक्षा विशेषज्ञ से लेकर पूर्व राजनीति तक यहाँ बात कर रहे हैं और सच्चाई के साथ व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे सेना में सब दमखम है। वैश्विक राजनीति बदली है अभी, जिसके साथ हमें जरूरत पड़ेगी तो बाकी देश के साथ हम बायलैटरल रिलेशन और मल्टीलेटरल रिलेशन में हम साथ आएंगे। फिर क्या दिक्कत है भारत के प्रधानमंत्री जी को? हम सब साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ। जब देश की आंतरिक सुरक्षा की बात आएगी, देश की संप्रभुता की रक्षा की बात आएगी, तो वहां कोई राजनीति नहीं होगी, कोई भाजपा कांग्रेस होनी भी नहीं चाहिए सर, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार यदि गलत करेगी तो हम उस पर प्रश्न भी करना हमारा ड्यूटी बनता है, क्योंकि सरकार को ही आगे आना पड़ेगा और सरकारी पक्ष ही आगे आएगा, ये भाजपा और कांग्रेस का पक्ष नहीं होगा। हम क्यों नहीं बात करनी चाहिए? आज वो कलाम जो है, जो वाई जंक्चर है, हमारा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, यदि उसको चाइना वहां पे अपना कंट्रोल जो पहले से उसकी नजरें वहां है, हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और चाइना का पहले से अरुणाचल पर अपना कहीं ना कहीं नजर रहता है। हमें इस पर क्यों नहीं सावधानी बरतनी चाहिए? 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे को उसने कब्जा की और 4 गांव बसा लिए, ये 1.5 साल के अंदर। ये किसका इसमें जिम्मेवारी है? क्या उस पर क्यों नहीं अभी तक चर्चा हुई? क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आया? क्यों नहीं चाइना के इस कुकृत्य के विरुद्ध हमारी सरकार ने आगे आकर के आवाज उठाई? नहीं उठा पा रही है सरकार, सेना दमखम के साथ लड़ रही है। दुख इस बात का है, सेना लड़ती है। त्रिपाठी जी, क्या सरकार आवाज नहीं उठा पा रही है अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार नहीं आवाज उठा पा रही है? और सवाल इस बात को लेकर है कि सर चीन की विस्तारवादी नीति से न सिर्फ भारत बल्कि कई और देश भी परेशान हैं। क्या अब एकजुटता दिखाने का भी वक्त आ गया है कि आइए एकजुट होकर चीन के खिलाफ आवाज उठाएं? देखिए, जहां तक आवाज उठाने की बात है और जहां तक एकजुटता की बात है, क्या क्वाड जो है एकजुटता का सबूत नहीं है? चीन से परेशान ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका चारों एक साथ आए। क्या ये वो नहीं कि देखिए, नाम बिल्कुल लेके आप गालियां दे सकते हैं किसी को, लेकिन अगर नाम माफ कीजिएगा त्रिपाठी जी, आप बहुत ज्ञानी हैं और मैं आपको बीच में टोक रही हूं, लेकिन एक सवाल छोटा सा इस बात को लेकर भी है सर। आवाज उठाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में अंतर होता है सर। हमने देखा कि आतंकवाद के खिलाफ भी जो देश है वो आवाज उठाते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है और कदम उठाने की बात होती है, एक्शन लेने की बात होती है, तो क्या वहां पर सभी एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हैं क्या? देखिए, एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप या अमेरिका, हमसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका है, लेकिन एक्शन लेने का मतलब नहीं कि अमेरिका उसके ऊपर चढ़ाई कर दे। अमेरिका ने अभी तक नहीं किया है ना। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप छाती ठोक ताल ठोक करके दंगल में कूद जाए अखाड़े में। एक्शन लेने का मतलब ये होता है कि आप उसको तरह तरह से उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डालें, और इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर नहीं पड़ रहा होता तो क्वाड बनते ही चाइना जा रहा है और प्रेशर पड़ रहा है। अगर आप मेरी बात सुनना चाहेंगे तो बात सही होगी माननीय। गांव का गांव बसा रहा है, सबको पता है त्रिपाठी जी। अगर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बसाता, अच्छा आप ही बोल लीजिए तभी मैं। आप बोलिए आप। हाँ, अगर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं पड़ रहा होता तो आप बताइए, क्वाड का जब पहला सम्मेलन हुआ था मार्च में, उसके बाद ही चीन ने कह दिया नहीं क्वाड हमारे लिए कुछ नहीं करेगा और क्वाड तो एकदम समुद्री प्लेन की तरह है।
और दूसरा जब वो हुआ तो चीन ने कहा कि क्वाड को चीन के खिलाफ बनाया गया है। चीन का नाम नहीं लिया था क्वाड में पहले तो अभी, लेकिन चीन को लगी, चीन को परेशानी हुई और चीन ने तुरंत रिएक्शन किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चीजें हुई हैं और इसकी वजह से चारों ओर चीन की हालत अब एक हो गई ऐसी कि एक हिंस्र जंतु जो घायल है चारों ओर से घिरने की कोशिश की जा रही घेरने की, वो कहीं से निकलने का रास्ता अपनाता है। कभी वो हांगकांग में परेशानी करता है, कभी इनर मंगोलिया में करता है, कभी लद्दाख में करता है, कभी अरुणाचल में करता है। तो चीन की ये नीति रही है। इस नीति का काट यही है कि जैसा कि ब्रिगेडियर दत्ता ने भी कहा कि हम पूरी तरह से चौकस रहें, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से पावरफुल हैं और वो हम हैं, तो हम तभी चीन को ये कर सकेंगे कि चीन से बराबरी या ऊपर के स्तर से बात कर सकेंगे और दयनीय नहीं बनेंगे। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दयनीय न बने, लेकिन साथ ही मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो चीजें पब्लिक डोमेन में आने में कोई दिक्कत न हो, उन बातों को, उन सूचनाओं को पब्लिक डोमेन में रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। विनोद दत्ता जी, एक आपसे मेरा सवाल है सर, जो एलएसी का मसला है उसे सुलझाने के लिए, क्योंकि ये मसला सर अभी हाल फिलहाल का तो है नहीं, ये मसला तकरीबन 1-1.5 साल से चल रहा है और इससे पहले भी हमने देखा था, चाहे हम डोकलाम की बात करें या फिर हम इससे पहले की भी बात करें, लगातार इस बात का जिक्र होता जा रहा था कि चीनी सेना जो है वो एलएसी के भीतर आ गई है, हमारी सेना में आ गई, हमारी सीमा में आ गई है और फिर टेंट लगा के रहने लगी है, तमाम तरह की चीजें। लेकिन आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं सर, कई मर्तबा बातचीत की कोशिश की गई, कोशिश ये भी की गई कि चलिए समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन बावजूद इसके जो चीनी सेना है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। सर, ये जो कोशिश है वो कामयाबी तक क्यों नहीं पहुंचती है? कहां पर आपको लगता है कि पेंच फंसा हुआ है? क्यों समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जैसे अजय उपाध्याय साहब ने बताया था, बड़े अच्छे विस्तार से उन्होंने बताया था कि देप्सांग बल्ज है या जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहां चीन बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जी। कैलाश रेंज के ऑपरेशंस के देखिए उसने एकदम खाली करवा लिया और हम राजी भी हो गए, लेकिन वो देप्सांग बल्ज, देमचौक चैनल हो गया, दौलत बेग ओल्डी हो गया, वहां वो 1 इंच भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, जो रूल्स ऑफ डिसएंगेजमेंट है या वार्ताएं विफल क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि देखिए जो आपका जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो माउंटेन्स में टाइम एंड डिस्टेंस में वेरी करता है या उसमें उसको मापा जाता है। ये नहीं है कि आप 1 किलोमीटर पीछे चले गए, लेकिन आपको वहां उस अपनी जो पोजीशंस हैं, जो ऑपरेशनल आपके जो बंकर्स हैं या जो ट्रेंचेस हैं, वहां तक आपको ट्रुप्स मोबिलाइज करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई चीन तो ये चाहता है कि साहब मैं तो 1.5 किलोमीटर पीछे चला गया, लेकिन अगर वो 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अगर 10 मिनट में पहुंच सकता है और अगर हमें 1.5 किलोमीटर, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है या कोई डिफिकल्ट टेरेन है और हमें अगर वहां पहुंचने में करीब 2 या 3 घंटे लगते हैं, तो ये कोई पैरिटी का विषय नहीं है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो वार्ताओं को वहीं की वहीं ठप हो जाती हैं। दूसरी चीज देखिए, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है चीन के, क्योंकि जहां चीन चाहता है, क्योंकि देखिए देमचौक फनल है, वो कभी खाली नहीं करेगा उसको, क्योंकि 2 मेजर रिवर सिस्टम वहां से निकलती हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्र, और उसको अपना जो न्यूक्लियर जो उसका जो प्रोग्राम है उसको फर्दर करने के लिए, क्योंकि उसका एम ये है कि उसकी जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री है आने वाले सालों में वो 1000 तक हो जाए। अभी उसके पास करीब 320 न्यूक्लियर की इन्वेंट्री है, जैसा कि ज्ञात है लोगों को। तो वो उसके लिए जो फ्रेश वाटर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, आप चाहे कितनी ही वार्ता कर लीजिए आप वहां। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें भी इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक आर्म ट्विस्टिंग है, हालांकि डिप्लोमेट चैनल्स या मिलिट्री चैनल्स उस पर वार्ताएं चल रही हैं और ये इसमें समय लगता है, लेकिन ये है कि हमें भी अपने आप को रिलेंट नहीं करना चाहिए। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन पे हमें बिल्कुल दृढ़ और बिल्कुल एकदम पक्के तरीके से बैठा रहना चाहिए और हम उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे जब लाएं जब बिल्कुल बराबरी के या एकदम
लेवल प्ले ग्राउंड पे हम दोनों रह के बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब चीन का मनोबल गिराने की कोशिश भी भारत की तरफ से की जानी चाहिए ताकि जो हालात है वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत तफसील से आज हमने बात LAC की चीन की और साथ ही साथ चीन की विस्तारवादी नीति की भी की। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।